सोशल मीडिया पर एक फोटोग्राफ काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति सूट बूट में समुद्र के बीच खड़े होकर भाषण देता नजर आ रहा है। ये फोटो एक छोटे से देश तुवालू के विदेश मंत्री साइमन कोफे की है। कोफे अपने इस तरीके के जरिए दुनिया और यूएन को संदेश देना चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज करने के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चीन और पाकिस्तान के रक्षा संबंध मजबूत होते नजर आ रहे हैं। सोमवार को चीन ने पाकिस्तान को पहला टाइप 054 वॉरशिप सौंपा है। पाकिस्तान ने इस वॉरशिप को PNS तगरील नाम दिया है। चीन के इस कदम से अरब सागर और हिंद महासागर में पाकिस्तानी नौसेना को मजबूती मिलेगी। इन क्षेत्रों में चीन ने अपने नौसैनिक उपस्थिति काफी बढ़ाई। कनाडा में 70 साल की एक महिला को जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से पीड़ित पहला मरीज माना जा रहा है। इन गर्मियों में महिला को सांस लेने में दिक्कत और लू का सामना करना पड़ा। ऐसे भी काफी पहली बार हुआ है कि डॉक्टर्स को इस मरीज की डायग्नोसिस डिटेल्स में क्लाइमेट चेंज शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में निकाह कर दिया। मलाला ने असर नाम के एक शख्स से विवाह किया है। मलाला ने सोशल मीडिया पर अपने निकाह की तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उनके माता पिता भी दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में जनवरी में देश में 5 से 10 इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में निवेश करने की तैयारी कर रहा है और ये विशाल परियोजनाएं होंगी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तैयार होंगी, जिनका मकसद चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट लाना है। अमेरिका ने चीन को जवाब देने के लिए सबसे ताकतवर G7 देशों के साथ मिलकर ये योजना तैयार की। अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार दिलीप सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल कई देशों की यात्राओं के बाद 10 परियोजनाओं को चिन्हित किया है जो सेनेगल और घाना में होंगी। अधिकारी G7 ग्रुप द्वारा बिल्ड फॉर बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव के तहत प्रोजेक्ट की तलाश में जुटे हुए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े का परिवार मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचा। इनमें समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े के साथ उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े और बहन वास्तविक वानखेड़े भी शामिल थे। सभी शाम 5 बजे राजभवन पहुंचे और तकरीबन 2 घंटे तक इनकी राज्यपाल से मुलाकात चली। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर निकले समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा कि मैं अपनी बहू और बेटी के साथ राज्यपाल से आज मिला। हमने उन्हें मेमोरेंडम सौंपा है। राज्यपाल ने कहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने कहा है कि हमने गवर्नर को सब कुछ बता दिया है जो हमारे साथ पिछले कुछ दिनों के दौरान घटा है। संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी सभाएं करेगा। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर हर दिन 500 ट्रैक्टर से किसान संसद तक मार्च निकालेंगे। सिंघू बॉर्डर पर मंगलवार को हुई बैठक में आगे के कार्यक्रम तय किए गए। हरियाणा के संगठनों की ओर से गुरनाम सिंह चड़ूनी ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच का प्रस्ताव रखा, लेकिन बैठक में इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। बैठक वाली जगह के बाहर चड़ूनी समर्थकों की ओर से अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। मोर्चे की करीब 2 घंटे तक चली बैठक में किसान नेताओं ने आंदोलन को आक्रामक करने पर जोर दिया। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान दिल्ली कूच के फैसले पर फूट सामने आई है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के सामने जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल और हरि कुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वर्तमान चीफ एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे जो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। हरि कुमार वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। इसके साथ ही सरकार ने 2 अन्य नियुक्तियां भी की हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी शिलवर्धन सिंह को CISF और अतुल करवाल को NDRF का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बिहार कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी सिंह वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक हैं। उनका कार्यकाल अगस्त 2023 तक होगा। ट्रांसजेंडर फोक डांसर मजम्मा जोगती को मंगलवार को राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार लेते वक्त मजम्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अनोखे अंदाज में अभिवादन किया, जिसे देखकर दरबार हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस साल के पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। जोधपुर के एम्स रोड पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार ऑडी कार ने एक करके 11 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 16 साल के लड़के की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए।
यह हादसा जिसने भी देखा उसका दिल दहल उठा। इस हादसे के रोंगटे खड़े कर देने वाली एक वीडियो भी सामने आई। देश में नवरात्रि को लेकर दिवाली तक चलने वाले फेस्टिव सीजन में हर कोई जमकर खरीदारी करता है। इस दौरान ऑटो सेक्टर मार्केट में रौनक होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये साल नवरात्रि, दशहरा और धनतेरस और दिवाली के दौरान भी लगभग पिछले 10 साल की तुलना में ऑटो सेक्टर के लिए सबसे खराब साल रहा है। त्योहारी सीजन में बिक्री काफी कम रही। वही सरकार के वाहन पोर्टल के अनुसार वाहन निर्माताओं ने 2,38,776 इकाइयों की बिक्री की, जबकि 2020 में ये 3,05,916 इकाइयों तक ही रही। इस तरह पिछले साल की तुलना में इस बार 22% की गिरावट दर्ज की गई है। 1.7 लाख यूनिट पर दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन 11% कम रहा है। यहाँ तक कि ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन में भी गिरावट देखी गई है। पंजाब में अब रेत लोगों को 5.50 रुपये प्रति फुट मिलेगा और इसी में जमीन मालिक के रेट के साथ खुदाई और भराई भी। उन्होंने कहा कि पहले 16 रुपये तक रेत मिलता था, जबकि सरकारी रेट 9 रुपये था। इस वक्त 9 रुपये रेट मिल रहा है, लेकिन यह भी महंगा था, इसलिए इसे घटा दिया गया है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम चन्नी के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के फैसलों की सराहना की। इससे अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार और संगठन के बीच की तकरार शायद खत्म हो जाएगी। हालांकि सिद्धू के रवैये को देखते हुए सियासी नजरें इस जुगलबंदी पर टिकी हुई हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार प्रदेश पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में झुक गई है। पंजाब के एडवोकेट जनरल एजी एपीएस दयोल को इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और इसकी सूचना गवर्नर को भी भेज दी गई है। कल पंजाब में नए एजी की नियुक्ति कर दी जाएगी। वही डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता को भी हटाया जा सकता है, जिसके लिए सरकार यूपीएससी के पैनल का इंतजार करेगी। हालांकि सहोता का हटना अब तय माना जा रहा है। मंगलवार को कैबिनेट के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा कर दी है। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके साथ मौजूद थे। पंजाब में भी कुछ ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। सीएम की कुर्सी पर चरणजीत सिंह चन्नी जरूर है, लेकिन काम वही हो रहा है जो सिद्धू चाहते हैं। इसको लेकर अब विरोधी भी बयानबाजी करने से नहीं चूक रहे हैं। वही कहा जा रहा है कि असली सीएम तो सिद्धू है। चरणजीत चन्नी को कांग्रेस ने रबड़ स्टैंप बनाकर रख दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में समाजवादी इत्र लॉन्च किया। 2022 के चुनावों को देखते हुए ये इत्र 22 फूलों से मिलकर बनाया गया है। अखिलेश ने कहा कि इसकी खुशबू 2022 में अपना असर दिखाएगी। लोग इसे सूंघेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। 2024 में 24 फूलों वाला इत्र लॉन्च होगा। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव ने खजांची यादव का 5वां बर्थडे मनाया। कन्नौज के रहने वाले खजांची यादव का जन्म नोटबंदी के दौरान बैंक के बाहर लगी लाइन में हुआ था। इस दौरान अखिलेश ने गैस सिलेंडर दिखाते हुए केंद्र सरकार से ये सवाल भी किया कि इसके दाम कब कम होंगे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, लेकिन ये ब्रेन स्ट्रोक निकला। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य रहे कवि कुमार विश्वास ने पार्टी अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फिर से तंज कसा है। छठ पूजन के लिए यमुना के झाग में खड़े व्रतियों की तस्वीरें पोस्ट कर उन्होंने मजाकिया अंदाज में केजरीवाल की तुलना गंगा नदी को धरती पर लाने वाले भागीरथ से कर दी। उन्होंने आगामी पंजाब चुनाव को लेकर भी केजरीवाल पर निशाना साधा। वहीं कमला नेहरू अस्पताल में हादसे के बाद राज्य सरकार एक्शन में है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारा ने कहा कि एसीएस स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी गई है। हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें हटाया जाएगा, साथ ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं हादसे पर सियासत करने पर उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। सारा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को बच्ची की मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए लोकसभा सदस्य ने कह दिया कि जो कभी राम के अस्तित्व को नकारते थे वो आज खुद ही अस्तित्वहीनता से जूझ रहे हैं। ये बात साध्वी प्रज्ञा ने बैरसिया में मीडिया से कही। बैरसिया में रामादलम संगठन ने राम मंदिर निर्णय के 2 वर्ष पूरे होने पर विजय उत्सव का आयोजन किया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान का 5वां चरण आज से शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों को सेकेंड डोज लगाने का टारगेट है। पहली डोज की प्रक्रिया भी लगातार जारी है और इस महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। फिर भी लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा रुचि देखने को नहीं मिल रही है, जो एक बड़ी समस्या बन सकती है।
पीथमपुर में प्रदेश भर की इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाले कचरे से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी एंड इनोवेशन पार्क बनेगा। ये पार्क 50 एकड़ पर 2 चरण में 300 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। पहले चरण में 153 करोड़ की लागत से 18 माह में कार्य पूरा होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्क बनाने वाले हासविन कंपनी के अरशद वारसी के बीच बैठक में सहमति बन चुकी है। दमोह में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने भगवती मानव कल्याण संगठन के हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर दमोह पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और बटियागढ़ क्षेत्र में हुई घटना में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वहीं जवेरा की नोहटा पुलिस थाना क्षेत्र में एक स्कूटी सवार ट्रक की चपेट में आ गया। इस हादसे में स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, वहीं उसकी स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के बाद घायल को आपातकालीन वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका फिलहाल इलाज चल रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। गाड़रवाड़ा में डीएस एंटरप्राइज में अचानक आग लग गई। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। भीषण आग से बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। घटनास्थल पर एसडीएम तहसीलदार के साथ साथ तमाम क्षेत्राधिकारी पहुंचे थे। परसवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनित रोग नियंत्रण पर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं को एंटीजन टेस्ट, मच्छरों से होने वाले रोगों से बचाव की जानकारी दी गई। इस दौरान जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा, डॉक्टर वरुण सिंह परते समेत आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुष्पराजगढ़ के ग्राम दमहेड़ी में एक सड़क हादसा हुआ, जहां एक मोटरसाइकिल से पैदल चल रहे राहगीर की टक्कर हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और पैदल जा रहे राहगीर की मृत्यु हो गई। घायल को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्वालियर में आबकारी विभाग द्वारा जब्त की गई कुल 47,000 लीटर से भी ज्यादा की अवैध शराब रोड रोलर से नष्ट की गई। ये शराब का वो जखीरा था जिसे आबकारी विभाग के द्वारा समय समय पर जब्त किया जाता है। जलालपुर चौराहे के पास खाली मैदान में इस दौरान 47,254 लीटर अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया। इंदौर पुलिस ने शातिर चोर को रिपोर्ट लिखने के 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9 मॉनिटर के साथ एक लैपटॉप और एक प्रिंटर बरामद किया है। दरअसल ट्वीट लिंक के संचालक ने उनके दफ्तर में चोरी की शिकायत की थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। छतरपुर के चंदला से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति ने कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं कि वो दलित विधायक हैं, इसलिए कलेक्टर ना तो उनसे मिलते हैं और ना ही उनकी बात सुनते हैं। विधायक राजेश प्रजापति अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर छतरपुर कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे। कलेक्टर ने ना तो उन्हें समय दिया और ना ही उनसे मुलाकात की, जिसके बाद विरोध में बीजेपी विधायक ने कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के निवास पर धरना दिया। वहीं इंदौर की किशनगंज पुलिस में ट्रक कटिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक ट्रक और चोरी किए गए करीब 222 सर्वो ऑयल के पैकेट और एक ट्रक जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी के पास से चोरी का सामान जब्त कर लिया है। वहीं खरगोन के अमनखेड़ी के पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। ये बदमाश पेट्रोल पंप से करीब 2 लाख रुपए सहित पेट्रोल पंप संचालक प्रवीण जैन की सोने की चेन और 3 अंगूठियां भी लूट कर ले गए। पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। पुष्पराजगढ़ के अमरकंटक में 60 वर्षीय महिला का शव एसडीएम पुष्पराजगढ़ और अमरकंटक पुलिस की मौजूदगी में घर के ही अंदर जमीन खोदकर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक महिला अमरकंटक उद्यान में काम करती थी। परिजन ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस की सक्रियता से कार्रवाई करने पर महिला का शव घर से ही बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांकेर की ग्राम पंडरी पानी में धान कटाई कर रही 4 महिलाओं पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। भालू के हमले से चारों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से गांव के लोग काफी दहशत में हैं। कांकेर वन परिक्षेत्र अधिकारी ने जानकारी दी है। भालू निगरानी के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। कांकेर जिले के पखांजूर सिविल अस्पताल में ब्लड बैंक खोलने को लेकर एबीवीपी ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि परलकोट में रहने वाले लोगों की जनसंख्या करीब 2 लाख से अधिक है, जिसमें 200 से अधिक गांव शामिल है। साथ ही जिला अस्पताल से यहां की दूरी भी 150 किलोमीटर से अधिक है, जिसके कारण खून की आवश्यकता होने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
वहीं रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कहा है कि जिले में सड़क मार्ग से माल परिवहन करने वाली गाड़ियों की लगातार जांच जारी रहनी चाहिए, जिसके लिए पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम गठित करके माल परिवहन में लगी गाड़ियों की जांच करे और ओवरलोड गाड़ियों पर लगातार कार्रवाई होती रहनी चाहिए। रायगढ़ के छाता मूड़ा में हाईस्कूल की मांग पर तत्कालीन विधायक रहे डॉक्टर शंकराजीत नायक के प्रयास से हाई स्कूल का संचालन शुरू हो गया। सरकारी रिक्त भूमि के अभाव में हाई स्कूल के लिए जगह नहीं मिलने के कारण अब तक छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्कूल भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में रायगढ़ विधायक के साथ तमाम अधिकारी और वार्डवासी से स्कूल स्टाफ और छात्र उपस्थित रहे। वहीं झांसी के मौरानीपुर मंचलों ने एक छात्रा से छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर मंचलों ने छात्रा के साथ ही मारपीट कर दी, जिससे वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। छात्रा को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। छात्रा को बचाने पहुंचे शिक्षक पर भी हमला किया गया था। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज किया है, मामले की जांच चल रही है। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की अपकमिंग फिल्म में छोरी का पहला टीजर रिलीज हो चुका है। इस बात की जानकारी नुसरत ने खुद अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर फैंस के साथ शेयर करते हुए दी। टीजर के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि डर आपका सबसे अच्छा नया दोस्त बनने वाला है। छोरी का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म 26 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। दिवंगत सिंगर SP बालासुब्रमण्यम को मंगलवार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके बेटे SP चरण ने राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद से नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार को प्राप्त किया। पुरस्कार समारोह की एक फोटो भी उन्होंने शेयर की और लिखा कि राष्ट्रपति कोविंद कला के लिए SP बालासुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान करते हैं। तापसी पन्नू पिछले दिनों अपकमिंग फिल्म शाबाश मित्थू की शूटिंग लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कर रही थी। ये फिल्म भारतीय क्रिकेट मिताली राज के जीवन पर आधारित है और उनकी भूमिका तापसी निभाती नजर आएगी। तापसी ने शाबाश मित्थू की शूटिंग पूरी कर ली है और फिल्म से एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें तापसी को लॉर्ड्स स्टेडियम के सामने एक बालकनी पर पोज देते हुए दिखाया जा रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता के लिए इस बार की दिवाली बेहद खास रही। उन्होंने दिवाली अपने नए घर में मनाई, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। मुनमुन ने अपने नए घर की कुछ तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर शेयर की और लिखा कि नया घर, नई शुरुआत। एक विलन रिटर्न्स की शूटिंग पूरी करने के बाद अर्जुन कपूर जल्द ही अपनी अपकमिंग डार्क कॉमेडी फिल्म कुत्ते की शूटिंग करने वाले हैं। फिल्म का पहला शेड्यूल मुंबई में शूट होने वाला है, जिसकी शूटिंग कल यानी कि 10 नवंबर से होगी। एक्टर का शूटिंग शेड्यूल बिजी होने वाला है और उन्होंने इस साल की क्रिसमस पार्टी और न्यू ईयर पार्टी भी कैंसिल कर दी।